हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि हम पहली वीडियो में देख चुके हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और दूसरी में भारत का सामान्य परिचय, और इसमें देखेंगे हम भारत का विश्व का सामान्य परिचय। जैसे विश्व में कौन कौन से देश हैं, कितने परसेंट स्थल है, कितने परसेंट जल है। तो आप ये पहले से ही जानते होंगे कि 29% स्थल है, जिसमें ये पूरा एरिया कवर किया गया हो, और 71% जल है। ये महासागरों, झीलों, सागरों, इन सब में मिलता है 71%। लेकिन अपन को 29% के बारे में जानना है। जो ये भूमि है टोटल पृथ्वी की, जिस पे 29% स्थल है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। एक है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा जो भूमि बचती है उसे अंटार्कटिक महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है, जिसमें हम आते हैं, भारत देश आता है। वो एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, फिर इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, और इसके बाद आता है अंटार्कटिक महाद्वीप, फिर यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। अब इसके अलावा देखते हैं इन 7 महाद्वीपों में इम्पोर्टेंट क्या है जो क्वेश्चन पेपरों में पूछता है। तो सबसे बड़ी बात, एक तो सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ लेता है कौन सा है। इसमें लगभग सबसे ज़्यादा देश आते हैं और ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक विशेष वो है हिमालय। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, जो एशिया महाद्वीप में आती है। इसके अलावा अरावली पर्वत, जो भारत में पड़ता है, राजस्थान में। अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस, ये भी एशिया महाद्वीप में आता है, और आधा यूरोप महाद्वीप में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं आता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन, वो भी एशिया में आता है। भारत दूसरे नंबर पे है जनसंख्या में। और कैस्पियन सागर, यूरोप और एशिया महाद्वीप की बॉर्डर पे है कैस्पियन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहलाता है। ठीक है, इसके बाद भूमध्य सागर ये और हैं। और इसके बाद ये यहाँ यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। और कैस्पियन सागर, यहाँ नीचे भूमध्य सागर, लाल सागर, और लाल सागर यहाँ से एक सुएज नहर निकाली गई है, इसको जोड़ दिया गया है। तो ये सीधे आप हिंद महासागर से सीधे अटलांटिक महासागर में आ जाते हैं इस नहर के खुलने से। पहले ये घूम के जहाज जाया करते थे, तो ये दूरी बहुत ज़्यादा थी, और आप सीधे हिंद महासागर में आ जाते हैं। यहाँ से कोई भी व्यापार करते हैं तो आसानी होती है। इसके अलावा अब देखते हैं अपन उत्तरी अमेरिका के बारे में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग इसमें 12-13 देश आते हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा, ग्रीनलैंड, पनामा, एल सल्वाडोर और निकारागुआ, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला और वेनिस। ये इतने देश आते हैं इसमें। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो नेचुरल है, वो है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वतमाला मानी जाती है। तो ये यहाँ से कनाडा से लेकर मैक्सिको तक इसका विस्तार मिलता है, और सबसे ज़्यादा मिलता है अमेरिका, यूएसए में। और हालांकि यहाँ ये अलास्का राज्य है, ये अमेरिका का राज्य है कनाडा के आगे, जिसे रूस से अमेरिका ने खरीदा था। और यहाँ नियाग्रा जलप्रपात है। यहाँ कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर पे 5 झीलें हैं। सुपीरियर झील, इरी, मिशिगन, ओंटारियो, ये झीलें हैं। और यहीं पर ये नियाग्रा जलप्रपात है, जो इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है,
जो कहाँ पे है, वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो इसके बाद ये कि यहाँ उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जल संधि है पनामा जल संधि। दोनों महाद्वीप को जो जोड़ती है, दोनों महाद्वीपों को अलग करती है, और प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर, ये यहाँ पे कैरेबियन सागर है जो वेस्ट इंडीज वगैरह देश हैं, तो ये सागर कैरेबियन कहलाता है। तो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा जल संधि, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है ये पनामा जल संधि। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका में आते हैं, तो यहाँ सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और यहाँ से एक नदी निकलती है अमेजन, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, अमेजन नदी। और ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। हालांकि चौड़ाई के मामले में सबसे बड़ी नदी यही है, लेकिन लंबाई के मामले में नील के बाद दूसरे नंबर पे ये है, जो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। अच्छा, वेनेजुएला में एक एंजल जलप्रपात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, और इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में एक ऐसा महाद्वीप है ये जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, और अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से होते हुए गुजरती है। लेकिन भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, बस इन दोनों महाद्वीपों से निकलती है। और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होते हुए जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और इसका ऊपरी उत्तरी भाग जो सहारा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और इसका दक्षिणी भाग अफ्रीका महाद्वीप का कालाहारी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहीं से एक नदी निकलती है नील, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। हालांकि ये दो नामों से निकलती है, एक श्वेत नील, एक ब्लू नील, और दोनों आगे चल के नील के नाम से बहने लगती हैं। जैसे अपने यहाँ की गंगा का नाम चेंज हो जाता है बांग्लादेश में, तो ऐसे ही श्वेत नील और ब्लू नील दो मिलकर बनती हैं और आगे नील के नाम से बहती हैं, और मिस्र के पास जाके ये भूमध्य सागर में गिरती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इनके एक एक देशों के बारे में, जिनकी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देश और उनकी राजधानियाँ और इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो ये एक सामान्य परिचय था, जिससे आपको एक अनुमान लग जाए कि विश्व में क्या क्या है और कितने देश हैं उनके बारे में। लेकिन अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आपको एक एक देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं, उनकी विशेषताएं, ये दुनिया के देशों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।